नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय ओझा। चूंकि इस समय हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल की वर्तमान राजनीति पे। आप सभी को बता दें, पूर्वांचल के दो जिले वाराणसी और गाजीपुर की घटनाओं ने हम सभी को अंदर से तोड़ दिया और ये विचार करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वर्तमान राजनीति हम लोगों को किस ओर ले जा रही है। गाजीपुर के कटरिया का कांड अब किसी से छुपा नहीं रहा, वहीं वाराणसी का भी जो हत्या हुआ वो भी हम किसी से छुपा नहीं रहा। लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक चीज तो समझ में आ गई, यदि शोर शराबा यदि आज के समय में किया जाए तो पीड़ित परिवारों को मदद मिल सकता है। कटरिया कांड में मदद के लिए पहुंचे पंचायती राज विभाग मंत्री ओम प्रकाश जी के द्वारा उस पीड़ित परिवार को 1.5 बीघे जमीन और 5 लाख रुपए की मदद करके ये साबित किया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं वाराणसी के बगहा में जो घटना घटी, वहां भी वहां के वर्तमान विधायक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक देकर ये बताए कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वहीं चंदौली के घटना पर, चंदौली के साहबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गजरा गांव में एक व्यक्ति या कहें तो एक पंडित जी की निर्मम हत्या यदि की जाती है तो उस पर पूर्वांचल के नेताओं की जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है आज की राजनीति करने वाले लोगों से। क्या अब अपराधी को जाति देखकर अपराधी माना जाएगा या एक पीड़ित परिवार को उसकी जाति देख करके उसकी मदद की जाएगी? इन्हीं विषयों पर आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आप सबको ले चलता हूं उस ओर कि आखिर ये राजनीति हमारे भविष्य के लिए कितनी खतरनाक साबित होती जा रही है। ये जातिगत राजनीति हमें और आपको किस ओर ले जाकर के खड़ा करेगी, उस पर मैंने अपने शब्दों में कुछ लिखा है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि मेरी लेख में कहीं अगर आप लोगों को कमी हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। सियासत का दोहरा चरित्र और मरती संवेदनाएं। गाजीपुर वाराणसी के बाद चंदौली के गजरा में मौन क्यों है? क्या पॉलिटिकल पंडित इस बात का जवाब देंगे? गाजीपुर और वाराणसी के बाद अब चंदौली का गजरा गांव एक ऐसी जघन्य हत्या का गवाह बना जो चीख चीख कर हमारी और आपकी मरती हुई सामाजिक संवेदनाओं का प्रमाण दे रही है। गजरा के कोमल तिवारी के दुर्दांत हत्या ने एक बार फिर पूरे समाज को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या वाकई आज की राजनीति केवल जातियों के चश्मे से ही संचालित हो रही है? क्या एक गरीब की मौत पर न्याय भी अब वोट बैंक देखकर तय होगा? न्याय के तराजू में सियासी पाखंड क्यों? जरा इस खोखली राजनीति के दोहरे चरित्र को समझिए। गाजीपुर के कटरिया प्रकरण में नेताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। वहीं पंचायती राज मंत्री पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक और 1.5 बीघे जमीन के कागजात सौंपते हैं। इसी तरह वाराणसी के भरतरा गांव में मनीष सिंह के प्रकरण में पूर्वांचल के चर्चित नेता खूब सुर्खियां बटोरते हैं और विधायक अवधेश सिंह पीड़ित परिवार को 10 लाख का चेक सौंप देते हैं। परंतु चंदौली के गजधरा में कोमल तिवारी की नृशंस हत्या पर अचानक सबके होठ क्यों सिल गए? इन तथाकथित जनसेवकों की संवेदनाएं आखिर क्यों मर गईं? क्या आंसुओं की भी कोई जाति होती है? इस दोहरी मानसिकता की राजनीति से ये राजनेता आखिर किसका भला करने की सोच रहे हैं? सत्ता के ठेकेदारों से आज एक सीधा सवाल है, क्या कोमल तिवारी की रोती बिलखती पत्नी के आंसू मिथ्या हैं? क्या चीख चीख कर उनकी गरीबी का प्रमाण दे रहा वह कच्चा मकान झूठा है? आखिर कोमल तिवारी के लिए आपकी संवेदनाएं क्यों सूख गईं? हम पत्रकार हैं साहब, आईना तो दिखाएंगे। सियासत के नशे में चूर नेताओं, कान खोल कर सुन लीजिए। हम पत्रकार हैं साहब, आप अपनी राजनीति की जमीन पर जो बीज बोते हैं हम उसे समाज के हर वर्ग और हर तबके तक पहुंचाते हैं। हम अपनी कलम से छाप कर जनता को बताते हैं, देखिए जिन नुमाइंदों को आपने अपना रक्षक समझकर चुना था वो संकट की घड़ी में आपके लिए किस कदर खड़े हैं। चंदौली के पॉलिटिकल पंडितों, जरा एकांत में बैठकर विचार करिएगा।
कोमल तिवारी के बेबस परिवार के प्रति यह घोर अनदेखी आपकी सक्रिय राजनीति का नहीं बल्कि आपकी संवेदनहीनता का प्रमाण दे रही है। समाज में भेदभाव की लकीरें आप स्वयं खींचते हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप ब्राह्मणों पर मढ़ देते हैं। यह लेख केवल एक खबर नहीं है बल्कि इस गूंगी बहरी व्यवस्था के गाल पर एक तमाचा है। कोमल तिवारी के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब एक मजबूर के आंसू छलकते हैं तो अच्छे अच्छों के सिंहासन हिल जाते हैं। अपने आज के इस लेख में बस इतना ही कहूंगा कि ये जातिगत राजनीति रोककर हमारा वो पुराना भारत हमें लौटाने का प्रयास करिए। वो भाईचारा, वो प्यार, वो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना थी, यदि वो बने रहे तो हमारे आने वाले भविष्य की चिंता की लकीरें कम होंगी। यदि मेरे इस लेख में कोई त्रुटि हो तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। धन्यवाद।